बुनियादी सहूलियात से महरूम और पानी की कमी के बावजूद भी ये लोग चोलिस्तान में खुशी से रहते हैं और ये एक बेहतरीन मेहमान नवाज हैं। ये सादा लोग सादा खुराक खाते हैं और सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। चोलिस्तान एक वसी सहरा है। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से यहाँ बहुत कम फसलें उगाई जाती हैं। इन लोगों का ज़रिया माश भेड़ें, गायें और ऊँट पालना है। ये एक नेचुरल ज़िंदगी गुजारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हाशमी ऑर्गेनिक फार्मिंग में खुश आमदीद। कैसे हैं दोस्तों? आज की वीडियो चोलिस्तान, जिसे रोही भी कहते हैं, एक रेगिस्तानी इलाके की सकाफ़त, रहन सहन, महल्ले वकूफ़ और ख़ूबसूरती पर है। व्यूअर्स, सहराए चोलिस्तान, जो मकामी तौर पर रोही के नाम से भी मशहूर है, बहावलपुर पंजाब से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये सहराए चोलिस्तान पंजाब का अहम सहरा है। ये जनूब मशरक़ में हिंदुस्तान के राजस्थान से जा मिलता है। यहाँ के मकामी लोग खाना बदोश हैं, जो सहराए चोलिस्तान के टोबों के गिर्द अपना मस्कन बनाते हैं। टोबा सराइकी ज़बान में पानी के तालाब को कहते हैं। बरसात के दिनों में ये टोबे पानी से भर जाते हैं। चोलिस्तानी लोग चोलिस्तानी लहजे में सराइकी बोलते हैं, जो राजस्थानी बोलियों से भी मिलती जुलती होती है। चोलिस्तान ताहद निगाह एक रेत का समंदर है, जहाँ मीलों दूर तक रेत ही रेत नज़र आती है और रेत के टेलों पर उगी जड़ी बूटियाँ, जिनकी हरियाली अपमांत पड़ चुकी है, और जहाँ जहाँ आपको सूखे दरख्त नज़र आएँ, वहाँ पानी के वसी व अरीज़ टोबे मौजूद होंगे। लेकिन अब इन टोबों में पानी की बजाय झुलसी हुई सूखी ज़मीन दूर से नज़र आती है। जहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री को भी छू लेता है, गर्म रेत पर खड़े होकर आप दर्जा हरारत में होने वाले एक एक डिग्री के इजाफे को अपने जिस्म पर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, तारीख दान लिखते हैं कि इस रेगिस्तान की जगह पर कभी सरसब्ज़ देहात, खेत खलियान और कले हुआ करते थे, और एक दरिया, जिसका नाम दरियाए हाकड़ा या सरस्वती था, अपनी शान व शौकत के साथ बहता था। लोग खुशहाल थे, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। फिर ये दरिया ख़त्म हो गया और यूं बहावलपुर रीजन का 2/3 हिस्सा खुश्क हो गया या बेआबो गया रह गया। वेद की हमदों में इसे मुक़द्दस सरस्वती का नाम दिया गया है। चोलिस्तान की अक्सर आबादी सराइकी है और ये सराइकी ज़बान बोलते हैं। सादा लोग हैं, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, सादा लिबास पहनते हैं और सादा खुराक खाते हैं। यहाँ के लोग भेड़ बकरियाँ और गायों के अलावा ऊँट पालते हैं और इनका मुआश इन्हीं पर चलता है। ये लोग टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी बिजली, पुख्ता सड़कों से महरूम होकर भी एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। ये चोलिस्तान से गुज़रती हवा की सरगोशियाँ सुनते हैं। ये चांदनी से बातें करते हैं और अपने दुख सुनाते हैं। चोलिस्तानी लोगों को मकामी ज़बान में रूहेले कहा जाता है। इनके बारे में क्यास किया जाता है कि वो मुस्तक़बिल तौर पर आर्याओं, जाटों और बलोचों और इसके अलावा ईरानियों के हमलों की जद में रहे थे। लेकिन समाजी ढांचा अब तक तब्दील नहीं हुआ है। दरियाए हाकड़ा का सहरा में बदल जाना भी एक मुमकिना वजह है, जिसने इस जगह को नाकाबिले रिहाइश बनाया। चोलिस्तान दरअसल लफ्ज़ चोली से निकला है, जो चोलिस्तानी औरतें घाघरे पर कसी हुई मुख्तसर चोली पहनती हैं, जिसकी शबाहत रेत के टेलों से मिलती है। इसलिए इस सहरा को चोलिस्तान का नाम दिया गया है। यहाँ ऊँटों के डांस और मेले भी करवाए जाते हैं। चोलिस्तानी लोग पुख्ता घरों की बजाय मिट्टी और दरख्तों की छाल से बने गोपों में रहते हैं। गोया रोहेलों की ईजाद है और इसकी तामीर में नफ़रत नाम की कोई चीज़ शामिल नहीं होती। चोलिस्तान रोही के देही इलाकों में, जहाँ हम फितरत के बेपाया हुस्न से आशना होते हैं, वहाँ अहद गुमगश्ता की चंद मतरूक चीज़ों के साथ साथ देहात की सादा तर्ज मुआशरत से भी मुतारिफ़ होते हैं। ये सादा तर्ज मुआशरत रहन सहन से लेकर घरों और मकानों की तर्ज तामीर में भी खूबसूरती के साथ आँखों को खीरा करती है। गाँव में खेतों के बीचों बीच घास फूस से बनी एक ख़ास किस्म की झोंपड़ी इस्तादा होती है, जिसे सराइकी वसेब की ज़बान में साहल या गोपा कहा जाता है। बहरहाल दोस्तों, सराइकी वसेब की ज़बान में साहल या गोपा कहा जाने वाला ये इनका घर बहुत ही कुशादा और बहुत आरामदेह होता है। व्यूअर्स, ये रूहेले बेहतर मेहमान नवाज और सादा लोग होते हैं। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें
बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।